राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आश्विन मास की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बाणासुर एक महान शिव भक्त था। एक बार शिवजी के नृत्य करते समय बाणासुर ने इतना सुंदर और अद्भुत डमरू बजाया कि शिवजी बाणासुर से अत्यंत प्रसन्न हो गए और बाणासुर से वरदान मांगने को कहा। तब बाणासुर ने 1000 भुजाएं होने का वरदान मांग लिया। भगवान शिव ने बाणासुर को 1000 भुजाएं देने का वरदान दे दिया। भगवान शिव से अद्भुत शक्ति का बाणासुर ने गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अपने मद के नशे में चूर बाणासुर ने भगवान शिव को ही अपने द्वार का संतरी बना लिया। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उषा अत्यंत रूपवान थी। एक रात उषा ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने एक सुंदर राजकुमार को देखा। उषा उसके रूप और हष्टपुष्ट शरीर के ऊपर मुग्ध हो गई। वह उससे प्रेमालिंगन करना चाहती ही थी कि उसकी नींद खुल गई। स्वप्न भंग हो जाने पर भी उषा उस मनुष्य की आकृति को भूल न पाई। उषा के अंदर उस अष्टपुष्ट सुंदर युवक से मिलने की बेचैनी बढ़ती चली गई। तब एक दिन उषा ने अपने मन की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा चित्रकला में बहुत निपुण थी। उसने उषा के बताए अनुसार उस युवक का चित्र बनाया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ तो चित्रलेखा ने कहा कि यह तो अनिरुद्ध है, यह तो श्री कृष्ण का पौत्र है। चित्र देखते ही उषा ने कहा, यही मेरा प्रिय राजकुमार है, मैं इसके साथ विवाह करना चाहती हूँ। चित्रलेखा जादू में भी बड़ी निपुण थी और वह एक रात्रि को द्वारिका गई और सोते हुए राजकुमार अनिरुद्ध को उठाकर उषा के पास ले आई। जब अनिरुद्ध की निद्रा टूटी तो उसने स्वयं को एक सुंदर स्त्री के पास एक बहुत सुंदर महल में पाया। अनिरुद्ध भी उसके सुंदर रूप के ऊपर मोहित हुए बिना न रह सका। अनिरुद्ध वापस जाना चाहता था, लेकिन उषा ने बहुत अनुनय विनय और आग्रह करके अनिरुद्ध को अपने पास अपने महल में ही रोक लिया। दोनों सुखद जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय के बाद रक्षकों को उषा के व्यवहार में कुछ परिवर्तन लगा, तो उन्होंने उषा के पिता बाणासुर को जाकर पूरी बात बताई। क्रुद्ध बाणासुर ने अपने एक प्रहरी को भेजकर उषा की निगरानी करने के लिए भेजा। प्रहरी ने जब उषा के महल में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को उषा के साथ शतरंज खेलते हुए पाया तो उसने पूरी बात बाणासुर को जाकर बताई। गुस्से से भरा हुआ बाणासुर सेना लेकर अपनी बेटी के महल के ऊपर धावा बोल दिया। अनिरुद्ध ने बहुत ही चतुराई और बहादुरी के साथ युद्ध किया और बाणासुर के बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया, परंतु अंत में बाणासुर ने अपनी 1000 भुजाओं के दम पर अनिरुद्ध को रस्सियों से बांधने में सफल हो गया। उधर जब अनिरुद्ध को सोते हुए उनके माता पिता और दादी रुक्मणी ने नहीं पाया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से इस घटना का जिक्र किया। तब एक बार राज्यसभा में लोमेश ऋषि आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और कहा कि हे ऋषिवर, मेरा पुत्र अनिरुद्ध कहीं गुम हो गया है, इसीलिए मेरा पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। तब लोमेश ऋषि ने कहा कि
हे प्रभु, आप अपने परिवार के साथ आश्विन मास की गणेश चौथ का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करें। इससे अनिरुद्ध का पता भी चल जाएगा और अनिरुद्ध सकुशल घर वापस आ जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे परिवार के साथ आश्विन मास की गणेश चौथ का व्रत किया। तभी नारद मुनि ने आकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को पूरी सच्चाई बताई। तब बलराम यादवों की सेना लेकर आए और श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख बजाते ही बाणासुर के झंडे का मस्तूल टूट गया। एक बार भगवान शिव ने बाणासुर को पहले ही सावचेत कर दिया था कि जब तुम्हारे झंडे का मस्तूल टूटेगा तब तुम्हारा युद्ध किसी वीर पुरुष से होगा, तब तुम्हारे घमंड का अंत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की 4 भुजाओं को छोड़कर शेष सभी भुजाएं काट डाली। बाणासुर का घमंड टूटकर मिट्टी में मिल चुका था। उसकी सभी शक्तियां क्षीण हो चुकी थी। युद्ध की समाप्ति के बाद अनिरुद्ध को भी मुक्त करा लिया गया। बाणासुर ने अपनी हार मानी और बाणासुर ने प्रसन्नतापूर्वक उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। खूब सारा धन धान्य, घोड़े, ऊंट, हाथी, रथ, बेहद कीमती आभूषण दहेज में दिया और खुद एक सुनहरे रथ में उषा और अनिरुद्ध को बैठाकर द्वारिका तक छोड़ने आया। द्वारिका पहुंचने पर रुक्मणी व अन्य सभी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। लोमेश ऋषि के बताए अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे परिवार के साथ आश्विन मास की गणेश चतुर्थी का व्रत किया था, जिसकी वजह से बाणासुर के साथ युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की विजय हुई। इस प्रकार आश्विन मास की गणेश चौथ का व्रत करने से परिवार में जितनी भी विपदाएं आती हैं वो खत्म हो जाती हैं। निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। घर में संतान के ऊपर जितनी भी विपदाएं आती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। माताओं को संतान के प्रति जितनी भी विपदाएं आती हैं वो इस व्रत को करने से खत्म हो जाती है। इसलिए हमें आश्विन मास की गणेश चौथ का व्रत करना चाहिए। तो आज मैंने आपको आश्विन मास की गणेश चौथ की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको यह कथा जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।